तो बच्चों आज हम लोग फिर से वही चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 है। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा गया है। इस क्वेश्चन को पहले समझने का हम लोग प्रयास करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि एक लाइन है जो एक वृत्त का व्यास है। क्या है? वृत्त का व्यास। ये बोला गया है ए और बी, ठीक है। आप अगर वृत्त पढ़े होंगे तो ध्यान देंगे कि केंद्र हमेशा व्यास के बीच में रहता है। कहाँ रहता है? केंद्र हमेशा बीच में रहता है कि नहीं रहता है? तो अगर केंद्र बीच में है तो अगर इसको हम कुछ मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं ये O है, क्या है? तो AO बराबर BO, AO बराबर होगा, यानी ये क्या होगा? AO त्रिज्या होगा और BO भी क्या होगा? त्रिज्या होगा। और जब त्रिज्या होगा तो दोनों बराबर होगा, तो इसका जो रेशियो विभाजित होगा वो होगा 1:1 में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रहा है? आप लोग देखेंगे ना, जब वृत्त का व्यास होता है तो व्यास कहां से होता है? केंद्र से। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। अगर हम पूरा इस परिधि से इस परिधि तक को मिला देते हैं तो ये क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। अब केंद्र है जिसका निर्देशांक दिया गया है ना? केंद्र कितना दिया गया है? 2, -3 और बी के भी निर्देशांक है 1, 4। हमें ए के निर्देशांक निकालना है, ठीक है। ए में क्या है? x, y, यानी x भी फाइंड करना है और y भी क्या करना है? फाइंड करना है। हमारे जो रेशियो है m1 m2 ये गिवन है 1:1 के रेशियो में। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या निकालना है हमें, ठीक है। यानी जो a के निर्देशांक है उसी को हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। यानी x, y ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा और ये हमारे पास x2, y2। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट का वैल्यू को फाइंड करेंगे और x कोऑर्डिनेट के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। कौन से फॉर्मूला का यूज करना है? सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हम लोग विभाजन सूत्र बोलते हैं। x = होता है m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। x का वैल्यू हमारे पास कितना है? 2 है। कितना है? 2। तो x की जगह पे हम 2 रखने वाले हैं, m1 की जगह पे 1 है और x2 हमारे पास है 1। कितना है जी? 1, ठीक है। प्लस m2 हमारे पास 1 है और x1 हमारे पास x है, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ध्यान दीजिए इस बात को। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x होगा। 1 और 1 कितना हो गया? 2 = 2 होने वाला है। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। 1 को 1 + x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1 + x = 2 दूना 4। ये प्लस है, बराबर के उधर चल गया तो माइनस। क्या हो जाएगा? तो x = होगा 4 - 1, ठीक है। अब 4 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 3, यानी x का वैल्यू निकल के आएगा 3। कितना निकल के आएगा? अब इसी के साथ हम लोग y कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी लिख सकते हैं। y = होने वाला है m1 × y2 प्लस m2 × y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब y का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है? -3। कितना दे रखा है? -3 लिखने जा रहे हैं। = m1 हमारे पास 1 है, y2 हमारे पास है 4। कितना है? m2 हमारे पास 1 है और y1 हमारे पास है y। कितना है? m1 1, m2 भी हमारे पास कितना है? 1। देखिए ये -3 हो गया, 4 एकम
1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y होगा अपॉन 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 1 2 हो गया। ठीक है, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस क्रॉस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस क्रॉस क्या कीजिए, तो 4 प्लस वाई क्या होने वाला है 4 प्लस वाई। अगर 1 को आप 4 प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस वाई होगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होने वाला है -6। कितना होने वाला है -6। ये प्लस है, बराबर के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी y इज इक्वल टू -6 -4। जब आप इसको जोड़ेंगे माइनस माइनस हो जाता है प्लस, साइन माइनस रहेगा, 6 और 4 10, यानी x कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी निकल के आ गया और y कोऑर्डिनेट के वैल्यू भी निकल के आ गए, यानी x का हो गया 3 और y का हो गया -10, यानी वही a के निर्देशांक है। यहां तक आपको समझने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, आसानी से आप समझ गए हैं? अगर समझ गए हैं तो बस एक क्वेश्चन रेस्ट रह गया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करेंगे जो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है बच्चों को। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।